और चलिए अब दूसरा मामला तामीर और तरक्की का मामला। और तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला कल रात को काबीना की बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग हुई और लगभग अब तक की इस साल की पहली बड़ी मीटिंग काबीना की, जिसमें बड़े पैमाने पर तग़य्युर और तब्दीलियाँ की गई। बड़े अहम काबीनी फैसले भी हुए और ख़ास तौर पे पंचायती इंतखाबात के हवाले से कल कई अहम फैसले लिए गए। लेकिन तामीर और तरक्की को जारी रखते हुए रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज भी कई अवामी वफूद से मुलाकात की। काबीना इजलास के बाद वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत के गवर्नर एन एन वोहरा से भी मुलाकात की। उन्हें कल काबीना इजलास के हवाले से उन्हें जानकारी फराहम की और इंतखाबात आने वाले इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी गवर्नर से गुफ्तगू शुनीद की। लेकिन तामीर और तरक्की के सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने अवामी वफूद, जिनमें सोशल हैंडीकैप्ड वफूद हैं या दूसरे वफूद, उनसे आज मुलाकात की और ख़वातीन के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ वाबस्ता ख़वातीन के साथ भी उन्होंने ख़ुसूसी मुलाकात आज की और उन्हें बताया कि तामीर और तरक्की का एक नया दौर जम्मू कश्मीर में शुरू करने की सरकार कोशिश कर रही है और सरकार की ये कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती हैं जब तक उन्हें अवाम की तरफ से ताउन नहीं मिलेगा। जम्मू में वज़ीर आला कई अवामी वफूद से आज मुलाकात की, लेकिन श्रीनगर में डॉक्टर हसीब द्राबू ने आज पब्लिक लाइब्रेरीज़ को असर-ए-नौ ईजाद करने की एक कोशिश की और डिजिटल कोशिश करते हुए उन्होंने आज जो नए इम्तिहानात हैं उनके तलबा के लिए दरकार निसाब और कोर्सेज़ की फराहमी को लाइब्रेरीज़ में दस्तयाब रखना के बाज़ाब्ता अमल का आगाज़ भी किया। और श्रीनगर में मुनक़्क़द एक तकरीब पर ख़ज़ाने के वज़ीर डॉक्टर हसीब द्राबू ने यह भी बताया कि सरकार फिर वक्त ये कोशिश कर रही है कि जो इम्तिहानात तलबा को हैं, नेशनल लेवल के जो जितने भी इम्तिहानात हैं उनके लिए सरकार उन्हें मदद करे। और दूर दराज के इलाकों समेत वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, इस वक्त उन्होंने बताया कि 150 के करीब लाइब्रेरीज़ हैं और इन लाइब्रेरीज़ के ज़रिए भी वो कोशिश करें कि तलबा को मटीरियल से लेकर मौक़े फराहम किए जाए और बुज़ुर्गों के लिए भी लाइब्रेरीज़ में बैठने की जगह हो। गुफ्तगू शुनीद के साथ साथ बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर इल्मी मवाद हासिल कर सकें। इंटरनेट के आने से लाइब्रेरीज़ का दम घुटता जा रहा है। बहुत कम लोग पढ़ने का अब शौक़ लाइब्रेरीज़ में खो रहे हैं, बहुत कम लोग जो वहाँ नहीं जा रहे। और इसी को देखते हुए सरकार की एक कोशिश श्रीनगर की लाइब्रेरी का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह और इस इफ्तिताह के साथ साथ दूर दराज के इलाकों तक लाइब्रेरीज़ का मवाद पहुँचाना और तलबा को इसके साथ जोड़ने की कोशिश डॉक्टर हसीब द्राबू की। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सरकार अब तलबा के साथ जोड़ने के लिए सोशल वेलफेयर के आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी काम करने का गौर कर रही है। और ज़रा यही बता रहे कि जितने भी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन्हें सरकार क्रंच बनाने का गौर खौज भी कर रही है। और हसीब द्राबू ने श्रीनगर में जहाँ लाइब्रेरीज़ की कारकर्दगी, लाइब्रेरीज़ के हवाले से बात की, वहीं सरकार की कारकर्दगी को भी सराहते उन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस रियासती सरकार की एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी कामयाबी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि 10 दिन में ही एजेंडा ऑफ अलायंस को अमलाया जाएगा। और ताहम जब मीडिया ने डॉक्टर हसीब द्राबू से पूछा कि एजेंडा ऑफ अलायंस पर काम तो किया जा रहा है, दावे तो किए जा रहे, लेकिन अक्सर एजेंडा ऑफ अलायंस पर सवालात भी उठाते हैं और कई जगहों पर PDP मेंबरान की तरफ से भी सवालात उठाए गए हैं, तो उनका जवाब यही था कि जमहूरियत है और जमहूरियत में ऐसा होता है, जमहूरियत इसी को कहते हैं।